तो दोस्तों मझगांव ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3174 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 2357 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2625 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 12% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 18% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन बेसिकली डिफेंस सेक्टर है, तो डिफेंस सेक्टर में क्या होता है हमें साल दर साल चेक किया जाता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो किया इतना किया है 2625 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में कंपनी ने शो किया, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो भी था लगभग 2800 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 3114 करोड़, पिछले साल 1739 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2348 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे मतलब बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में फिर से आपको देखने को मिला। दूसरी बार कंपनी ने प्रोविजन के रूप में पैसे गंवाए हैं। मतलब पिछले क्वार्टर में कंपनी के नंबर बहुत कमज़ोर हुए थे प्रोविजन की वजह से। इस क्वार्टर में फिर से देखें तो कंपनी का प्रोविजन पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा आपको देखने को मिला। पिछले क्वार्टर में 510 करोड़ था, इस क्वार्टर में 540 करोड़ है। तो प्रोविजन मतलब क्या कंपनी कर रही है, लगातार 2 क्वार्टर कंपनी का प्रोविजन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला, जबकि पिछले साल कुछ नहीं था प्रोविजन। तो प्रोविजन की वजह से कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में फिर से आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 325 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 696 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 452 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 35% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे साल दर साल चेक करना है हमें, तो साल दर साल तो प्रॉफिट बहुत गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी हो गया 452 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 700 करोड़ के आसपास। तो यहाँ तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको मतलब इस क्वार्टर में मार्केट को उम्मीद नहीं थी प्रोविजन को लेके, क्योंकि शायद पिछले क्वार्टर में मैनेजमेंट बोला भी था कि प्रोविजन बस इसी बैलेंस शीट को क्लियर करने के लिए था। लेकिन लगातार इस क्वार्टर में फिर से प्रोविजन आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 29.53 था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन गिर के 17.22 आपको जाता हुआ देखने को। तो मार्जिन के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को आके थोड़ी बात करनी चाहिए। ऐसे लगातार कंपनी के मार्जिन गिर रहे हैं और प्रोविजन बढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा चिंता वाली बात है। ईपीएस देखें पिछले क्वार्टर में 8 रुपये, पिछले साल 17 रुपये, अभी देखें तो 11 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं एक और क्वार्टर जिसमें कंपनी के परफॉर्मेंस कमजोर आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट है, प्रोविजन आपका बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और कंपनी के रेवेन्यू अभी भी देखें तो मार्केट के एस्टीमेट से थोड़े से कम आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कमजोर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।